ये कहते हैं कि अल्लाह की बात करा करो, ये वलियों का जिक्र क्यों करते हो? आले रसूल की दुआ लेकर के अर्ज कर रहा हूँ प्यारो, ये कहते हैं कि वलियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं इनसे पूछता हूँ, कुरान आया हम गुनहगार उम्मत के लिए, कुरान आया हम मुसलमानों के लिए। जब कुरान आया आखिरी नबी की उम्मत के लिए तो उसमें पैगाम आखिरी नबी के उम्मत के लिए है। अब उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बनी इस्राइल के वलियों का क्यों जिक्र कर रहा है? उस कुरान में अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र क्यों कर रहा है? पूछो अल्लाह से, ए अल्लाह जब आया उम्मते मोहम्मदी के लिए तो बनी इस्राइल के वलियों का जिक्र क्यों? अरे वली की बात छोड़ो, उन वली से अगर कुत्ता जुड़ जाए तो अल्लाह कुत्ते का जिक्र कुरान में करता है। अब पूछो अल्लाह से, ए अल्लाह आया हमारे लिए, ए अल्लाह आया आका की उम्मत के लिए, आया मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए तो बनी इस्राइल के वली का जिक्र क्यों है? असहाबे कहफ का जिक्र क्यों है? इतने बेशुमार औलिया का जिक्र क्यों है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को लाने वाले वली का जिक्र क्यों है? तो पता क्या चला, वली का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है, वली को याद करना ये खुदा। ये प्रोग्राम का नाम है अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस। अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस। और हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बगल में बैठ करके हम औलिया का जिक्र कर रहे हैं। बंगाल वालों ये सोचो, अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाता है, बेशक जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम होते हैं तो अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। किसका नुज़ूल फरमाता है? फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। फरिश्तों का नुज़ूल। तो अब तो हर दाढ़ी टोपी वाला कहता अल्लाह हमारा रब है, बोलते हैं ना सब, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अभी आप भी कहोगे अल्लाह मेरा रब है, बेशक अल्लाह तो सबका रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ हम उसके लिए जो सारी जहान का पालनहार है, सबका रब है। जो उसे माने उसका भी रब, जो ना माने उसका भी रब वही है। हर चीज का मालिक वो है। तो अल्लाह ने फरमाया, जो कहते अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम रहता हो, तो ऐसे शख्स के दीदार के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। किसको भेजता है? फरिश्तों को भेजता है। ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ रूए जमीन पर मेरे औलिया का, मेरे औलिया की ज़ियारत करो, उनका दीदार करो। ये कौन भेज रहा है? बोलो। और किसको भेज रहा है और किसके लिए भेज रहा है? समझ गए? समझ गए? अब प्यारो ये बताओ, जब छठी आती है, जब 11वीं आती है, जब औलिया का उर्स आता है, हम उनकी तुरबत की ज़ियारत के लिए जाते हैं। फरिश्तों को कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है। और कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि तुम दरगाहों पर क्यों जाते हो, तुम इन्हें याद क्यों करते हो, तुम इनके नाम की महफिलें क्यों सजाते हो, तुम इनका जिक्र क्यों करते हो। तो इससे मैंने दो चीज समझी, डॉक्टर साहब की तवज्जो चाहता हूं। दो चीज समझ में आई। जो लोग कहते हैं इनका जिक्र क्यों करते हो, इनको याद क्यों करते हो,
इनकी तुरबत की ज़ियारत के लिए क्यों जाया करते हो? वो ये सवाल करते हैं। वो औलिया का जिक्र नहीं करते, वो किसी बुजुर्ग को याद नहीं करते, वो ना करके ये बताते हैं कि उनकी जमात में कोई वली है ही नहीं, और हम जिक्र करके बताते हैं हमारी जमात में अल्लाह के वली। वो ना करके ये बताते हैं। एक बात और आप बताओ, याद किसे किया जाता है? जो याद के लायक हो। हर मरे को याद नहीं किया जाता, हर दुनिया से जाने वाले को याद नहीं किया जाता। याद उसी को किया जाता है जो याद करने के लायक हो। ये याद ना करके बताते हैं इनके पास कोई ऐसा मौलवी है ही नहीं जिसको याद किया जाए। हम याद करके बताते हैं, ले आओ इमाम अहमद रजा की तरह किसी। तो दोस्तों, इनका ना करना हमारा करना, इनका ना करना और हमारा करना, ये अच्छा। फिर कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करो। तो क्या वली का जिक्र करना अल्लाह की बात नहीं है? क्या रसूल का जिक्र करना, क्या वली का जिक्र करना, क्या रसूल की बात नहीं है? एक बात बताओ, अब थोड़ा सा मूड बनना, मैं आवाज की फिक्र नहीं कर रहा हूँ, खाली डर लगता है थोड़ा जब तख्त हिलता है ये। हाँ, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। बहरहाल आले रसूल भी बैठे हुए हैं और अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है। मैंने खुद को गिरा लिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं। तो मेरे प्यारो, ये क्या बोलते हैं कि ऐसा अल्लाह की बात किया करो। तो क्या वली का जिक्र करना अल्लाह की बात नहीं है? एक बात बताओ, कुरान किसके लिए आया? आए नबी के लिए आया, तुम लोग के लिए नहीं। वाह भाई, ये तो पहली बार मैं तो सुना हूं। बंगाल में ऐसे भी लोग हैं। कुरान किसके लिए आया? मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए। और किस पर आया? बोलो मेरे भैया। नहीं, उर्दू समझ में आती है ना आपको? किस पर नाजिल हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सही बात है ना? कुरान का एक एक हुरूफ मानना जरूरी है। अब एक बात मुझे ये बताओ, कुरान आया हुजूर की उम्मत के लिए, कुरान आया हम गुनहगारों के लिए, कुरान आया अहले ईमान वालों के लिए। जब ये कहते हैं कि अल्लाह की बात करा करो, ये वलियों का जिक्र क्यों करते हो? आले रसूल की दुआ लेकर के अर्ज कर रहा हूं, प्यारो ये कहते हैं कि वलियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं इनसे पूछता हूं, कुरान आया हम गुनहगार उम्मत के लिए, कुरान आया हम मुसलमानों के लिए। जब कुरान आया आखिरी नबी की उम्मत के लिए, तो उसमें पैगाम आखिरी नबी के उम्मत के लिए है। अब उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बनी इस्राइल के वलियों का क्यों जिक्र कर रहा है? उस कुरान में अल्लाह असहाबे कहफ का जिक्र क्यों कर रहा है? पूछो अल्लाह से, ए अल्लाह जब आया उम्मत मोहम्मदी के लिए तो बनी इस्राइल के वलियों का जिक्र क्यों? अरे वली की बात छोड़ो, उन वली से अगर कुत्ता जुड़ जाए तो अल्लाह कुत्ते का जिक्र कुरान में करता है। अब पूछो अल्लाह से, ए अल्लाह आया हमारे लिए, ए अल्लाह आया आका की उम्मत के लिए, आया मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए, तो बनी इस्राइल के वली का जिक्र क्यों है? असहाबे कहफ का जिक्र क्यों है? इतने बेशुमार औलिया का जिक्र क्यों है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को लाने वाले वली का जिक्र क्यों है? तो पता क्या चला?
वली का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है। वली को याद करना ये खुदा इसकी सुन्नत है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह की सुन्नत की अदायगी कर रहे हैं। किसकी? और दोस्तों मेरे गौसे आजम पीर पीरा मीर मीरा क्या शान है। अल्लाहु अकबर। इमाम तहतावी अल-दुर्र के मुकदमे में फुकाहे अहनाफ का एक बाब बनाया और उसमें एक वली का जिक्र किया जिसको दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। किसके नाम से? बोलो मेरे भाई। और क्या लिखा? मन अरफा इस्महु दखलल जन्ना। जो शख्स इस नाम को पहचान गया वो जन्नत में दाखिल हुआ। फिर लिखते हैं इस्महु तैफूर बिन ईसा। उनका नाम तैफूर बिन ईसा है। ये नाम याद कर लो, तैफूर बिन बायजीद बुस्तामी का नाम। जिसको ये नाम याद रहा, जो इस नाम की मार्फत हासिल कर लिया, अल्लाह उसको अपने फजल से जन्नत अता फरमाएगा। कितना बड़ा नाम है कि जिसका नाम याद हो, जिसके नाम को पहचान लो तो अल्लाह जन्नत अता फरमाए। वो बायजीद बुस्तामी एक हल्के इरादत में बैठे थे और खिताब फरमा रहे थे। अचानक से गैब से निदा आती है, एक तैफूर बिन ईसा आने वाले दौर में मेरे महबूब की नस्ल में एक अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होगा और वो ऐलान करेगा कि मेरा कदम सारे वलियों के कंधे पर। इतना ऐलान जैसे गैब की निदा को बायजीद बुस्तामी सुनते हैं, अपने सर को झुका देते हैं, सर को खम कर देते हैं। उनके जमाने के कई सौ साल के बाद, अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए, गौस पाक दुनिया में आए नहीं, और बायजीद बुस्तामी ने सर को झुका दिया। महफिल खत्म हुई, लोगों ने पूछा हुजूर ऐसा मामला क्या था? तकरीर करते करते आपने अपने सर को झुका दिया। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं बयान कर रहा था, अचानक से गैब से एक आवाज आती है कि मेरे महबूब की नस्ल में एक अब्दुल कादिर पैदा होगा जो ये ऐलान करेगा। तो मैंने उस ऐलान को सुना नहीं, सी हुक्म हुआ, मैंने अपने सर को झुका दिया। अब अंदाजा लगाओ, जिस वली का नाम याद करने से जन्नत मिल जाया करती है, वो वली भी गौसे आजम के सामने ये कहता नजर आ रहा है, ये दिल जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। प्यारो, इसी तरीके से बसरा में हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने सर को झुका दिया जब ऐलान सुना। जुनैद बगदादी जुमा का खुतबा दे रहे थे और बीच में ऐलान आया, आपने अपने सर को झुका दिया। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, जब खुरासान की पहाड़ी में मेरा ख्वाजा इबादत में मशगूल था, ऐलान हुआ, सर को झुका दिया, तब मेरा इमाम कहता है, ऐलान करता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ ख्वासे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा।
सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, आलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। मेरे दोस्तों, शुक्र मनाओ कि तुम उस जमात में हो जिस जमात में गौसे आजम है, जिस जमात में करीम नवाज है, जिस जमात में मखदूम सिमना है, जिस जमात में अलाउल हक मंडवी है, जिस जमात में सिराज अखी अहले हिंद है, जिस जमात में निजामुद्दीन औलिया है, जिस जमात में बाबा फरीदुद्दीन है, जिस जमात में साबिर अलाउद्दीन है, जिस जमात में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तभी तो मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों की। मेरे प्यारों, और जो इस मसलक से हट गया, जिसको हम 24 कहते हैं, क्या कहते हैं? आप स्टेज पर उलमा का चेहरे देखो, चमक रहे कि नहीं? इनका चेहरा देखो, उनका देखो, दाढ़ी ऐसी है कि मक्खी घुस जाए तो मर के बाहर निकले, हम लोग में घुसे मरे तो जिंदा बाहर निकले। सही बात है कि नहीं? नहीं, सच्ची बात है। पैजामा इतना ऊंचा है कि जिसे कपड़े की कमी हो गई हो, कुर्ता इतना लंबा जैसे औरत की मैक्सी पहन ली हो। मेरे दोस्तों, लाख तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन अगर अल्लाह के वली से दूर रहे, एक बात बताऊं मैं आपको, हमें औलिया की जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? हमें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ए अल्लाह मुझे भी तू अपने वली से मिला दे, ए अल्लाह मिला दे। तो रब ने फरमाया ठीक है, मिलना है, ठीक है, ज्यादा सफर में मछली तैयार कर लेना। क्या तैयार कर लेना? इसलिए बोलते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि अगर मछली सफर में लेके चलो तो बरकत वाला सफर होता है। बोलो भाई। और आप लोग तो पूरा मछली ही खाते हो, नाश्ते में भी, खाने में भी, रात में भी, है ना? तभी आपकी नस्ल में इतनी बरकत है कि दिल्ली तक के लोग परेशान है, बंगाल की आबादी कम कैसे की जाए। समझे आप लोग? मछली पकाओ। भाई ये बात करके बात खत्म, फिर डॉक्टर साहब को सुनना इंशाअल्लाह तबारक तआला। और हजरत मूसा ने अपने साथ हजरत यूशा बिन नून को लिया। बहरहाल वाकया निगारी मकसद नहीं है। और मछली को पका करके एक डब्बे में पैक किया, टिफिन में, और साथ लेके चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त, अपने भाई यूशा बिन नून को बताया नहीं था कि मछली क्यों लेके जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जिस मकाम पर मछली जिंदा होके पानी में चली जाए, उसी मकाम पर मेरे वली का कयाम है, वही मंजिल है। अब रात सफर चलता रहा। बहरहाल सुबह हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पूछा, ए यूशा वो मछली निकालो, भूख लगी है। हजरत यूशा फरमाइश करते हैं, हुजूर जब रात में आप सोए थे जहां पर टेक लगाया था, तो मैं क्या देखता हूं कि डब्बे में से मछली जिंदा होके पानी में चली गई, जिंदा होके। और मछली कटी हुई है, भुनी हुई है, पकी हुई है, कटी हुई है, और कैद खाने में है, डब्बे में पैक है। कहा कि हुजूर रात में, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते वही तो जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं, चलो वापस उसी मकाम पर जहां मछली जिंदा होके पानी में गई। मूसा अलैहिस्सलाम पलट के आए उसी रास्ते पर।
अब तवज्जो चाहता हूं, पलट के वापस आए उस मकाम पर जहां पर मछली जिंदा हुई। सुन्नियों पता क्या चला कि वली जिस जगह बैठ जाए इतनी बरकत वाली होती है वो जगह। अगर कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई एक कैद खाने में मछली हो, बरकते विलायत से वो मछली जिंदा हो जाती है। हम वली की बारगाह में इसलिए जाते हैं जब दुनिया के जख्म ने हमें काट दिया हो, दुनिया के गम ने हमें जला दिया हो। अब अपनी जिंदगी के हुसूल के लिए हम ख्वाजा के दयार में जाते हैं, ख्वाजा की चौखट पर। मेरे प्यारो, अल्लाह के वलियों से खूब मोहब्बत करो, उनकी ज़ियारत किया करो। जिसकी ज़ियारत के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता हो तो हमें भी जाना चाहिए। जब किसी वली की बारगाह में जाओ तो ये सोचो तुम नहीं गए हो, बल्कि तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें कबूल हुई है, क्योंकि तुमने हर नमाज में कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम के बाद आप कहते हो ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ये आला हज़रत का तर्जुमा है। और 24 ने किया ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। हमने आला हजरत ने क्या किया, ए अल्लाह चला। उन्होंने कहा ए अल्लाह दिखा। दिखा तो सुन्नियों अपनी इबादत पर नाज करो। हम जब अजमेर गए समझ गए अल्लाह ने चलाया है तभी तो चले। हमारी किस्मत में चलना है, उनकी किस्मत में देखना है। हमारी तकदीर में चलना है, उनकी तकदीर में देखना है। देखने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता, मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। तभी तो मैं कहता हूं कल क़यामत के दिन हम सुन्नी चल चल के फसले इलाही जन्नत में जाएंगे, वो सुन्नियों को देखते रह जाएंगे, वो देख देख के जहन्नम में जाएंगे। मेरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लेकिन प्यारो जन्नत का सौदा इतना आसान भी नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन मैं शफाअत भी कराऊंगा और कुछ लोगों की शिकायत भी करूंगा। किसकी शिकायत करूंगा? हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान की तिलावत नहीं की है। मेरे दोस्तों, फैज़ान अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में ये अहद करके उठो कम से कम एक आयत कुरान की हमें डेली पढ़नी है। नहीं खाई सुभान अल्लाह की पढ़नी भी इंशाअल्लाह बोलो ना, पढ़ेंगे ना। मेरे दोस्तों, आप इतना सोचो, जब घर में मैयत होती है उस वक्त आप पबजी खेलते हो कि फेसबुक पर होते हो कि ट्विटर पर होते हो? घर में मैयत हो आप क्या करते हो? कुरान पढ़ते हो ना, तस्बीह पढ़ते हो ना। क्यों पढ़ते हो बताओ, क्यों पढ़ते हो? पढ़ते आप हो, आपकी मैयत को सुकून मिलता है। पढ़ते आप हो, उसके आज़ाब में तकफीफ होती है। पढ़ते आप उसकी कब्र रोशन होती है। पढ़ते आप हो, उसको कब्र में आज़ाब से अल्लाह महफूज फरमा लेता है। तो ऐ नौजवानों, इतना गौर तो करो, जब आपके पढ़े हुए कुरान से मुर्दे को इतना फायदा है तो जिंदे को कितना फायदा मिलता हो। मेरे प्यारो, कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं है, कुरान जिंदगी को बदलने वाली एक किताब है। ऐसी किताब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज जो कुरान पढ़ते थे, पूरा एक कुरान ख़त्म करने के बाद वक्फा लेते थे, फिर एक कुरान मुकम्मल ख़त्म करते थे, फिर गायब करते थे, फिर एक कुरान मुकम्मल एक नशिस्त में 3 पारे नहीं
3 कुरान को ख़त्म फरमाया करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर एक कुरान पढ़ने के बाद आप बीच में रुक क्यों जाते हैं, आप बीच में वक्फा क्यों लेते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब एक कुरान में पढ़ के ख़त्म करता हूँ, अब इंतजार ही करता हूँ कि मेरे रब का कोई जवाब आएगा। जब मेरा रब कहता है, मोइनुद्दीन मैंने तेरे पढ़े कुरान को सुन लिया है, फिर मैं दोबारा कुरान पढ़ना शुरू। मेरे दोस्तों, आज ख्वाजा का नारा तो लगाते हैं, लेकिन ख्वाजा की बात कहाँ मानते हैं। प्यारो, गफलत की ज़िंदगी मत गुजारो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। हज़रत कुछ अहबाब आके कहते हैं कि हज़रत दुआ कर दीजिए, चैन नहीं है। मैं मर्द हजरात बड़ी माजरत से कहता हूँ, नौजवानों मैं कहता हूँ, जब तुम्हारे गले में चैन पहन के घूमोगे तो दिल को कहाँ चैन मिलने वाला है। आप कहते हो हजरत रोजी में बरकत नहीं होती है। अरे जिस हाथ को तुमको अल्लाह ने इतना पाक साफ हाथ दिया है, उसमें जब तुम चुल्ले और कड़े पहन के घूमोगे तो रोजी में बरकत कहाँ से आने वाली है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त बड़ा नाजुक है। आज भी फिलिस्तीन के हालात को देख करके अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर इंकलाब पैदा करो। मैंने भारत का वो भी नक्शा देखा है, जब दंगे होते हैं हमारी मसाजिद भर जाती है, जब ज़लज़ला आता है हमारी मसाजिद भर जाती है, जब इलाके में 1, 2, 3 मौत वाक़े होती है तो पूरे इलाके में कुरान खानी का इंतजाम किया जाता है। क्या मुसलमानों, तुमने ये अहद कर लिया है, जब आज़ाब आएगा तब कुरान पढ़ेंगे, जब आज़ाब आएगा तब मस्जिद को भरेंगे, जब तकलीफ आएगी पूछो जाओ फिलिस्तीन के मुसलमानों से, आज वो किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्या अपने मकान के लिए, क्या अपनी इज्जत के लिए, क्या अपनी आबरू के लिए? नहीं, सिर्फ एक मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन खुदा की मस्जिद की भरपूर हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन यही हाल अगर हम अपने हाल पर गौर करें, आज हमारी मस्जिद का हाल क्या हो गया। बंगाल में ख़ास तौर से क्या हाल हो गया, फजर में सिर्फ इमाम और मुअज्जिन नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता है। और जब बात आ जाए इमाम की तनख्वाह बढ़ानी है तो पूरा महल्ला कहने लगता है इमाम साहब करते क्या है। अरे जब तू मस्जिद में पहुँचेगा तब पता चलेगा इमाम करते क्या है, तू तो कभी गए ही नहीं। ऐ नौजवानों, ऐसी गफलत की जिंदगी मत गुजारो, ऐसी गफलत की जिंदगी मत गुजारो। पूरे वर्ल्ड के हालात बड़े नाजुक से हैं, बड़े कमजोर हैं, लेकिन जिस वक्त तुम ईमान में पावरफुल हो गए, आओ जरा गरीब नवाज की तारीख पर नजर डालो। मेरे ख्वाजा कोई एटम पंप नहीं लेकर के आए थे, कोई मिसाइल नहीं लेकर के आए थे, कोई सुपर पावर की ताकत नहीं लेकर के आए थे, कोई उनकी पुष्पनाही के लिए ब्रिटेन अमेरिका का हाथ नहीं था। मेरा ख्वाजा जब आया था तो क्या था, हाथ में मुसल्ला था, हाथ में वोजू का लोटा था, लेकिन जहां बैठ जाया करता था तो बादशाह के जानवर को भी मालूम था ये जगह मामूली नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह है। मेरे दोस्तों, हाल क्या हुआ, चंद ही अरसे के बाद 90 लाख की तादाद में लोग गरीब नवाज की बारगाह के गुलाम बन गए, मुलाजिम बन गए। क्या देख के बने, अखलाक देख करके बने, किरदार देख करके बने। एक वाकया सुना करके अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। एक बार क्या हुआ, 2 भी बजने वाले हैं, अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की जब 40 की टीम मुकम्मल हुई, कितने लोगों की, 40 मुसलमान जब आपके साथ जमा हुए जो आपके हाथ पर ईमान लाए थे। मेरे प्यारों, जब 40 की टीम बन गई तो पृथ्वीराज चौहान की दरबार में एक उसके सिपाही ने कहा, ए वक्त के राजा, अगर तूने ख्वाजा की रफ्तार को नहीं रोका तो एक वक्त आएगा तेरा नामो निशान मिट जाएगा और मोइनुद्दीन की सल्तनत कायम हो जाएगी। कहा ऐसा क्या मामला है? कहा उसने तो पूरे अना सागर को कूजे में समा दिया, पूरे भारत में हलचल मचा दी। कहा क्या चाहते हो? बादशाह कहता है, वो वजीर कहता है,
बादशाह मैं ये चाहता हूँ कि गरीब नवाज मोइनुद्दीन को रोका जाए, इसको शहर बदल करा दिया जाए। अगर नहीं रोका गया तो तुम्हारी रियासत का खात्मा हो जाएगा। अल मुख्तसर में अर्ज करके फिर इंशाअल्लाह मारफानी साहब को हमें सुनना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस बादशाह को उसने मशवरा दिया। इस वक्त अजमेर में बहुत बड़ा मुनाजिर है, फिर कहे कुफ्र और मुशरिक का बहुत बड़ा मुनाजिर है, और वो अपनी जुबान के जादू से मोइनुद्दीन को हरा देगा और हमारी रियासत वापस से कायम हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये बात ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंची कि गरीब नवाज तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान चाहता है तुमसे एक मुनाजरा कराने को। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मैं एक फ़कीर सा आदमी हूँ, मैं तो अजनबी हूँ, मैं तो फारस की धरती से आया हूँ, मुझ फ़कीर से मुनाजरा करने से क्या फ़ायदा है। कहा नहीं मुनाजरा तुमसे कराया जाएगा। बहरहाल उस जमाने का सबसे बड़ा पंडित जिसे रामदेव कहा जाता था, आज भी हमारे भारत का कोई है, बहरहाल उसको मुनाजरे के लिए चुना गया। एक मैदान तैयार हुआ, उनकी तरफ से रामदेव बैठा, यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज बैठे, और बैठने के बाद मुनाजरा जब शुरू होता है वो गरीब नवाज पर अटैक करता है, वहदानियत की दलील पूछता है, रिसालत के बारे में पूछता है। हर सवाल में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। आखिर में वो साधु गुस्से में नाराज हो गया। कहा मोइनुद्दीन जब तुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था तो तू मुनाजरा तय क्यों किया। मेरे ख्वाजा अब भी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो ख्वाजा को गाली बकने लगा, ख्वाजा के माँ बाप को गाली बकने लगा, महफिल के माहौल को खराब करने लगा। फिर भी मेरे ख्वाजा मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर में वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ मैदान मुनाजरा से, लेकिन एक सवाल का जवाब तू मुझे दे दे कि इतना सारा मैंने तुझे, तेरे माबूद को, तेरे दीन को गाली बकी, तबर्रा किया, बुरा भला कहा, ए मोइनुद्दीन क्या तेरी गैरत जोश में ना आई। मेरे ख्वाजा अब जवाब दे रहे हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुन सुन तू तो क्या क्या बोला मैंने सब सुना, लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि तेरी पेशानी पर, मैं तेरी पेशानी पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ, ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं मेरे ख्वाजा का इतना कहना था, वो रामदेव गरीब नवाज के कदमों में आकर के मुजद्दिदे दीन और मिल्लत के जुमले में इस तरह अर्ज करता है मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, वक्त बड़ा नाजुक है, अपने आप को संभाल लो। मेरी माँ बहनों, आप भी नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान करो, कम से कम एक बार कुरान को खोल करके, पढ़ना नहीं आता तो ये बोलना भी बड़ा अफसोस है, लेकिन कम से कम उंगली घुमा लिया करो। प्यारे आका ने फरमाया तीन चीज़ को देखना इबादत है, एक काबे को देखना इबादत, एक माँ के चेहरे को देखना इबादत, एक कुरान को देखना इबादत। मेरे प्यारों, ज़िंदगी में कुरान को अपने हाथ की जीनत बना लो। ये हाथ कभी दुनियादार के दरवाजे पर नहीं उठेगा। अल्लाह तुम्हारे हाथ की हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ माँ बाप से कि अपने बच्चे बच्चियों की वही तरबियत दो। दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, दुनिया क़यामत के करीब बढ़ रही है, क़यामत के पास जा रही है। अपने बच्चों की पर निगरानी रखो, उनके दिल में उलमा की, सादात की मोहब्बत पैदा करो, उन्हें मस्जिद की तरफ भेजा करो, नमाज जुमा के लिए, पांचों वक्त की नमाज के लिए इसका तुम आदी बना दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तुम दुनिया में नहीं रहोगे, जब यही बच्चे आदत के मुताबिक हय्या अलस सलाह की सदा पर घर से निकल के मस्जिद की तरफ जाएंगे, अल्लाह तुझे तेरी कब्र में सुकून अता फरमाएगा, करार अता फरमाएगा, आज़ाब से तेरी कब्र को नजात अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।